सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 क्लास 11th का पार्ट टेस्ट 5 डिस्कस करना है। इस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट में हम जो एनिमल फिजियोलॉजी के आपके 6 चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे, जो पहला क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रेस्पिरेशन। और इन स्टेप्स को अरेंज करना है, अरेंज द अबव गिवन स्टेप्स इन अ करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेओलर लेयर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, जब CO2 रिच एल्वेओलर एयर जो है जब बाहर जाएगा तो इससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन। तो ये दूसरा स्टेप है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड। तो ये तीसरा स्टेप आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इसका डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये फोर्थ स्टेप है। और लास्ट में क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो ये क्या है, लास्ट स्टेप है। तो अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन ह्यूमंस। तो अबाउट 70% ऑफ CO2 जो है ये होता है बच्चे ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट्स। तो ये आपका ए आ जाएगा। 97% जो होता है ऑक्सीजन का किसके थ्रू होता है, तो ये होता है बच्चे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होके। तो ये बी आ जाएगा। 7% जो CO2 है वो किसके थ्रू होता है, 7% जो होगा वो डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा के थ्रू होगा, सी। एंड नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के। तो ये ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द गिवन सेट्स ऑफ फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या चाहिए, हाई पार्शियल प्रेशर चाहिए CO2 का और लो पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेजिनस रिंग्स इन रेस्पिरेटरी पैसेज आर प्रेजेंट इन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होगा, ब्रोंकाई में भी होगा एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है बच्चे, तो वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, एल्वेलाई। बेसमेंट सब्सटेंस होगा और एंडोथीलियम होगा, है ना। तो यहां पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहां पे फिशेस जो है ये गिल्स के थ्रू रेस्पायरेट करता है। रेप्टाइल्स जो है ये कैसे करेगा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू करेगा। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होगा, एंटायर बॉडी सरफेस डिफ्यूजन होता है। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होगा बच्चे, तो ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होगा उसके अंदर कैसा होगा, ये भी गिल्स के थ्रू ही करेंगे। तो ई भी यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन 4 जो है आपका इज द राइट आंसर। इसमें बच्चे जो रेप्टाइल्स हैं ये लंग्स के थ्रू करते हैं, है ना। मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है एम्फीबियंस करते हैं, राइट, या फिर अर्थवॉर्म करेगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हार्ट के डिसऑर्डर्स दिए गए हैं और उसका सिम्टम दिया गया है। तो यहां पे अगर आप सबसे पहले अगर एंजाइना देखें तो एंजाइना में क्या हो जाता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है ना। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, हार्ट स्टॉप हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना। तो जो कार्डियक साइकिल है वो चलना बंद हो जाएगा। तो जो हार्ट है, हीट गलत लिखा हुआ है, हार्ट होना चाहिए। तो हार्ट जो है ये स्टॉप हो जाता है
एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो डिपोजिशन है किसका, ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज बिकम्स नैरोअर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे ये सी है। और हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक है बच्चे, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसे ना मिले तो हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये डी आ गया। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिम्फ। तो पहला स्टेटमेंट है इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, ये तो ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स, ये भी ठीक है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ in the lacteals which are blood capillaries present in the intestinal villi। तो बच्चे जो फैट्स होता है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3 जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन स्टैंडर्ड ईसीजी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे आपको पता है पी वेव जो होता है वो डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, और जो टी वेव है वो रिपोलराइजेशन होता है किसका, वेंट्रिकल का। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखो करेक्ट जो है पी वेव के साथ डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया है, ये सही दिया हुआ। क्यू आर एक्स में एंडिंग नहीं होती है, डिपोलराइजेशन होता है। टी वेव जो है ये रिपोलराइजेशन है ना। तो यहां पे ओनली ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है। तो यहां पे फाइब्रिनोजन जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस, फिर ग्लोबुलिन्स की बात आती है और एल्ब्यूमिन्स की बात आती है। तो आपको पता है कि जो फाइब्रिनोजेंस हैं वो ब्लड क्लॉट, तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखें तो फाइब्रिनोजन जो है ये क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन्स जो है ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द स्कीमेटिक डायग्राम विच प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है राइट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी की बात की जा रही है यानी कि लंग्स की बात की जा रही है ना, हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग्स से फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। तो ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन। तो किसके अंदर होता है बच्चे, कॉकरोच के अंदर होता है। तो ऑप्शन 1 ये बच्चे जो होगा ये होता है एंटीनल ग्लैंड क्रस्टेशियन के अंदर, क्रस्टेशियंस के अंदर होता है। और क्रस्टेशियंस का एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहां पे, प्रॉन दिया गया है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पता है आपको कि यहां पे ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये पीसीटी है, ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग है, ये डीसीटी है ना। तो यहाँ पे अगर आप अकॉर्डिंगली देखें क्वेश्चन, तो यहाँ पर ए जो दिया गया है मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ए के पास दिया गया है, तो ये तो ठीक है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जिसका फंक्शन, तो पीसीटी में मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। परमिएबल टू वाटर, बी दिया गया है परमिएबल टू वाटर, बच्चे ये NaCl के परमिएबल होता है, तो इट इज परमिएबल टू NaCl। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्चुरेशन क्या होता है, पैसेज ऑफ यूरिन, है ना। तो यहां पे अगर आप देखें तो इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर। 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक जो होता है ब्रेन के कंट्रोल में होता है और एक हमारे खुद के कंट्रोल में होता है ना, इनर एंड आउटर। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन। तो यहां पे इसको मैच करना है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, इसका क्या काम होता है? इसका काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली, कंडीशनल है, तो यहां पे ए आ जाएगा। पीसीटी के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, तो ये बी है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप का क्या काम होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ओनली, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है ये, है ना, इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये सी आ जाएगा। डीसीडी का काम क्या होता है? सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है H+ K+ एंड अमोनिया का, है ना, NH3 का, तो यहां पर आपका डी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ऑफ स्वेट। तो स्वेट में बच्चे, तो इसमें NaCl भी होगा, यूरिया भी होगा, लैक्टिक एसिड्स भी होगा, है ना, लेकिन इसके अंदर स्टीरॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 जो है ऑड वन है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरिन फॉर्मेशन। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये तो ठीक है स्टेटमेंट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड है द मस्कुलर सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर, तो यहां, तो बच्चे ये जो है मस्कुलर सेल नहीं है, यहां पर ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये एपिथेलियल सेल है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किडनी के डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन किडनी, तो ये ए आ जाएगा, किडनी स्टोन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज्ड बोन मास, फ्रैक्चर हो जाता है बूढ़े लोगों में, तो यहां पे भी आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखें गाउट क्या है? इन्फ्लेमेशन है ज्वाइंट्स का ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, इसी आ जाएगा। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई का ऑफ द किडनी, तो ये डी है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ज्वाइंट्स, है ना, साइनोवियल ज्वाइंट्स की बात की जा रही है, यहां पे पाइवेट ज्वाइंट में नी ज्वाइंट दिया गया है, तो बच्चे ये जो है गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है ना। तो यहां पर बाकी ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स ये ठीक है, बॉल एंड सॉकेट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल ठीक है, सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल जो है ये ठीक स्टेटमेंट है। पाइवेट ज्वाइंट जो होता है ये होता है एटलस एंड एक्सिस के बीच में, है ना, एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द लेबल प्रोटीन्स XYZ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आपको पता है कि ये जो है ये है ट्रोपोमायोसिन, है ना, ये जो है छोटे छोटे से जिससे कैल्शियम बाइंड करेगा ये है ट्रोपोनिन, यहां पे इसके साथ बाइंड करता है मायोसिन, तो ये एक्टिन है, ये जो है ट्रोपोमायोसिन है जो कवर करके रखता है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स को, है ना, तो यहां पे ऑप्शन एस मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर थिक फिलामेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, तो एक्स मास्क नहीं करता है बच्चे, ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, तो यहां पे हमें आइडेंटिफाई द लेबल प्रोटीन XYZ। तो आपको पता है कि X जो है ट्रोपोनिन है, और रेस्टिंग स्टेट में जो सब यूनिट होता है ट्रोपोनिन का, इट मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट्स, है ना, तो यहां पे ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट मायोसिन थिक फिलामेंट।
तो मैनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। तो बच्चे ट्रोपोमायोसिन नहीं होता है, मीरोमायोसिन है, ये गलत है। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 3 पार्ट्स, फाइब्रस हेड, शॉर्ट आर्म एंड, तो यहाँ पे बच्चे ये भी गलत है। ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज़ एक्टिव साइट फॉर एटीपी। तो यस बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, ये मेरोमायोसिन का बना होता है। ठीक, एंड जो आपका टेल जो है, ग्लोबुलर हेड जो होता है विद अ शॉर्ट आर्म होता है एंड द टेल, एंड द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड एज द हैवी मायोसिन एंड द लेटर जो लाइट मायोसिन। तो ये जो है लाइट मेरोमायोसिन का बना होता है, LMM का बना होता है ना, और हेड बना होगा हैवी मेरोमायोसिन का। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी स्केलेटल मसल, ये ठीक स्टेटमेंट है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स इंपल्सेस फ्रॉम CNS टू इन्वॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड द स्मूथ मसल्स, ये भी ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट जो है ठीक हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम आर द 2 डिवीजन्स ऑफ। तो सोमैटिक न्यूरल एंड ऑटोनोमिक जो होते हैं बच्चे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के टाइप्स होते हैं, है ना, इसके 2 डिवीजन्स हैं। और फिर ऑटोनोमिक का क्या क्या होगा, सिंथेटिक एंड पैरासिम्थेटिक। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू न्यूरल सिस्टम इन ह्यूमंस। तो यहां पे आप देखिए, एफरेंट नर्व जो है, फाइबर जो है, ये ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम ऑर्गन्स टू CNS, यहां पे ए आ जाएगा। साइनेप्टिक वेसिकल का काम होता है, इट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये बी आ जाएगा। इफरेंट नर्व फाइबर्स का काम क्या होता है, इट ट्रांसमिट्स रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल ऑर्गन्स, यहाँ पे सी आएगा। एंड नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, इट प्रेजेंट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ऑफ द PNS, इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो है ये क्या है, नोड्स ऑफ रेनवियर है इधर, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज। तो बच्चे जो लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सन कंटेन्स। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है, हाई, है ना। यहां पे हाई सोडियम होगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है हाई पोटेशियम होता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन 1, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट दिया था, एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, तभी इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। तो एर्थ्रोपोइसिस ठीक है, रेगुलेशन ऑफ BMR ये भी ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ये भी ठीक है, रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, ये भी ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बच्चे ये काम होता है थाइमस का, है ना। तो ऑप्शन 4 जो है ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू थायराइड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार्स डिस्टलिस पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
पास डिस्टलिस कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ऑड वन आउट कौन सा है इनमें से? एडीएच। एडीएच जो है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, यानी कि ये रिलीज होता है पास नर्वोसा से। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जनरेट फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर एक्सेप्ट। तो सेकेंड मैसेंजर जो है साइक्लिक एएमपी भी है, कैल्शियम आयन भी है ना, IP3 भी है, लेकिन सोडियम आयन जो है सेकेंड मैसेंजर नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। सही स्टेटमेंट है। कौन सा पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। FSH एक्ट ऑन ओवरी, ये भी ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का मैचुरेशन कराता है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू इंस्पिरेशन एक्सेप्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बाकी सारे फॉल्स हैं, एक करेक्ट है। तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, तो डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये गलत है। डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंस्पिरेशन। बाकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल नहीं होता है बच्चे, एक्सटर्नल होता है। एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिलैक्सेशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस स्मोकिंग इंक्रीजेस। स्मोकिंग करने से क्या होता है बच्चे? एम्फाइसिमा डिसऑर्डर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, विच रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द कॉलम। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी होता है बच्चे RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, तो ये A है। वाइटल कैपेसिटी क्या है? ERV प्लस TV प्लस IRV, तो ये B आ गया। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है ERV प्लस RV। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो TV प्लस ERV। तो ऑप्शन यहां पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो ओपन टाइप जो है आपको पता है आर्थ्रोपोड्स में ओपन होता है और एनालिड्स के अंदर क्लोज होता है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, है ना। क्योंकि टीनोफोर में जो है मोलस्का में ओपन होता है, मोलस्का के जो सिफेलोपोड्स होते हैं उसमें क्लोज होगा, लेकिन अदरवाइज मोलस्का में भी ओपन रहता है, दोनों ओपन है। मोलस्का आर्थ्रोपोड में जो है ओपन है, मोलस्का में भी ओपन है। एनालिड्स में क्लोज है, कॉर्डेट्स में भी क्लोज्ड है, दोनों में क्लोज है। ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये ओपन है और ये क्लोज्ड, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? काउंटर क्रेट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी, ये ठीक स्टेटमेंट है। एंड ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस ड्यूरिंग नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। इनिशियल फिल्ट्रेट का कितना होता है बच्चे? 300 होता है, और इसका कितना होता है? 1200 होता है, तो ये 4 टाइम्स है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैन एक्टिवेट। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर एक्टिवेट हो जाता है
तो इसकी वजह से क्या होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो रेनिन रिलीज करता है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट्स हो जाता है ना, इट गेट एक्टिवेटेड। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमने। तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट ओनली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, नेमली एमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। तो बच्चे ये जो ऑप्शन है ये गलत है। चार जो मेन जो हैं, तो बच्चे ये 3 टाइप्स का तो करता है, बट इट नॉट ओनली 3 टाइप्स नहीं है, इट एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स होते हैं, है ना। 3 मेन टाइप जो है वो है एमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। तो ऑप्शन 1 जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल ऑफ द ह्यूमन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, तो एक्टिन एंड मायोसिन जो है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मायोसिन जो है ये थिक फिलामेंट बनाता है और एक्टिन जो है ये थिन फिलामेंट बनाता है ना। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो कौन कौन सा होता है बच्चे, ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है और एक्टिन होता है। एटीपी बाइंडिंग साइट्स जो है ये मायोसिन के पास होता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट अमंग द नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरियाज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो यहां पे सेंटर फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सो द एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं कराता है बच्चे। तो ये जो है स्टेटमेंट है, बाकी ये ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 3 ब्लैंक्स A, B एंड C। तो यहां पे A पे क्या आना चाहिए, ए पे आपको पता है ओवरी है। ओवरी जो है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है जो कि मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रीहेंस क्या करता है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन करता है एंड ग्लूकागॉन जो है अल्फा सेल से होता है, रेजेस ब्लड शुगर लेवल। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है एंड ग्रोथ हार्मोन इज द ओवर सिक्रीशन की वजह से गाइगेंटिज्म हो जाएगा, और अगर कम सिक्रीशन हो, अंडर सिक्रीशन हो तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो यहां पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट। तो शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकागॉन भी होगा, इंसुलिन भी होगा, कॉर्टिसोल भी होगा। एल्डोस्टेरॉन जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ ह्यूमन किडनी रिलीजेज अ हार्मोन which stimulate the production of RBCs. Identify X and select the correct option. तो क्या आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइटिन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।